हेलो, वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप। मैं प्रद्युमन साहू रीजनिंग लेके आया हूँ आपके लिए। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम ये सारे लेक्चर्स जो हैं रीजनिंग के, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, हमने कल सिलेबस के बारे में बात की थी। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग का। यानी कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें तो सबसे सिंपल टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे सिंपल टॉपिक होता है ये कोडिंग डिकोडिंग। इसमें ओनली ऑन दो चीजें आपको याद करने की जरूरत होती है। यानी कि मेन पॉइंट की अगर बात की जाए तो दो ही पॉइंट मेन होते हैं। यानी कि अगर सबसे पहले बात की जाए तो इसमें बात आती है प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू यानी कि प्लेस वैल्यू हो गया। देन बात आती है अपोजिट लेटर्स की। अपोजिट लेटर्स या फिर हम बोल देते हैं अल्फाबेट्स। यानी कि अपोजिट लेटर्स या अल्फाबेट। यानी कि अल्फाबेट से आप लोगों को सभी को क्लियर हो रहा होगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ और सिर्फ हमने जैसे कल बताया था कि पूरी की पूरी अल्फाबेट्स पर। यानी कि टोटल अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। अगर इनमें से बॉबल्स की बात की जाए, बॉबल्स की बात की जाए तो बॉबल्स हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। एंड रिमेनिंग जो भी हमारे बच्चे वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट बचते हैं। यानी कि 21 हमारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, अगर बॉबल्स की बात करें तो बॉबल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये हमारे क्या हैं? बॉबल्स हैं। ठीक है, इन बॉबल्स के ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी वजह से पहले ही हमने बताया कि बॉबल्स अलग बता दिए हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फाबेट्स की। यानी कि अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। चलिए उनकी प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट लेटर्स की बात करेंगे हम। पहले अल्फाबेट हम टोटल लिख लेते हैं कि अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं। ठीक है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। यानी कि ये हमारे टोटल क्या हो गए? ये टोटल हमारे अल्फाबेट्स आ गए। यानी कि अगर बात करें तो ये क्या है? हमारे टोटल अल्फाबेट्स हैं। सभी को याद होंगे कि अल्फाबेट्स हमारे होते हैं। यानी कि अल्फाबेट्स। ठीक है, अब अल्फाबेट्स हमने ए टू एम तक लिखा है, देन एन टू जेड तक लिखा है। यानी कि इनको दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है। यानी कि 13 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। यानी कि अगर ए से लेके, अगर हम बात करें ए से लेके एम तक की, ए से एम तक जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। यानी कि पहला अर्धांश। अगर हिंदी वाले बच्चे होंगे तो उनको बता दिया जाए कि ये होता है पहला अर्धांश। यानी कि आधा पार्ट। यानी क्या कहलाता है? अर्धांश कहलाता है। यानी कि फर्स्ट हाफ। देन ऐसे ही अगर हम बात करें एन टू जेड तक की, ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा सेकंड हाफ। यानी कि द्वितीय अर्धांश। ठीक है, क्लियर है? यानी कि पहला अर्धांश और या फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ दोनों हमारे क्लियर हो गए। यानी ए से लेके एम तक जो हमारा होगा वो हमारा फर्स्ट हाफ होगा। देन एन टू जेड तक हमारा क्या होगा? सेकंड हाफ होगा। अब ठीक है, बच्चों को क्लियर होगा कि फर्स्ट हाफ का फर्स्ट लेटर हमारा कौन सा होगा? ए होगा। यानी कि फर्स्ट हाफ का फर्स्ट लेटर हमारा ए होगा एंड लास्ट लेटर क्या होगा? एम। ठीक है, अगर ऐसे ही सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ का फर्स्ट लेटर अगर बात करें तो यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है? हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो जेड लग रहा है, बट सेकंड हाफ का फर्स्ट लेटर जेड ना होके हमारा एन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सीरीज चलती है वो सीरीज कैसे चलती है? एम टू एन से चलती है। यानी कि एम के बाद एन आता है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट सेकंड हाफ का फर्स्ट लेटर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? एन होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम बात करते थे, हमने बात करी थी प्लेस वैल्यू की एंड अपोजिट लेटर्स एंड अल्फाबेट्स की, या जैसे बोलते हैं अपोजिट अल्फाबेट्स बोल देते हैं। इनकी कुछ ट्रिक्स हैं याद करने की। अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल ऐसे तो याद हो नहीं पाएंगे हमें कि हम एग्जाम में अपनी बात करें तो डायरेक्टली लिखेंगे तो है नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ सेकंड्स का ही टाइम मिलता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इनकी कुछ ट्रिक्स हैं, हम आज उनको जानेंगे। ठीक है, अगर ट्रिक्स की बात करें तो अगर ए से लेके हम बात करते हैं अपोजिट लेटर्स की। ठीक है, अपोजिट लेटर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन इसमें देखते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ हमने इस जो बनाया है वो इसीलिए बनाया है, इनको आधे आधे पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है कि हमें
क्लियर हो सके क्या, इनके अपोजिट लेटर्स की ट्रिक्स हम आसानी से निकाल सके। यानी कि अगर बात करें ए और जेड की, यानी कि अगर देखने में लग रहा है कि ए और जेड हमारे एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे ही बी और वाई हमारा एक दूसरे के अपोजिट है, सी और एक्स हमारा एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे ही डी एंड डब्ल्यू है, ऐसे ई और बी है, ऐसे ही एफ और यू, जी एंड टी एंड एच एंड एस, आई और आर, जे एंड क्यू, के एंड पी, एल और एम, एम एंड एन, ये हमारे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। बट यानी कि याद करने का तरीका हमें चाहिए, तो याद करने का तरीका हमारा इनका क्या होगा, अगर हम बात करें ए से लेके, तो आपको बचपन में याद होगा जब आपने फर्स्ट या सेकंड क्लास में होंगे, तो आपके मैम या सर जो भी होंगे वो लिखने को देते हैं कि ए टू जेड लिख के लाना। तो यानी कि ए का अपोजिट हम याद कर सकते हैं, ए का अपोजिट ए टू जेड, ए टू जेड से हम याद कर सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, और जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, सिंपल, हम सिंपल लेटर से याद करेंगे, या कि जो सिंपल वर्ड्स होंगे हमारे, उनके थ्रू ही हम याद करेंगे, जो बेसिक डेली यूज में हमारे वर्ड्स आते हैं हम उनसे ही याद करेंगे इनको। ठीक है, बी और बाई का अपोजिट, अगर बी और बाई को देखें, अगर बी और बाई को हम बी ओ और बाई बोलते हैं, यानी कि बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, तो यानी कि यहाँ से बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, और बाई का अपोजिट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे ही क्रैक्स, सी आर ए एक्स, सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी, यानी क्रैक्स सभी को पसंद हो, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चे तक सभी लोग खाते हैं क्रैक्स जो हमारा। ठीक है, यानी कि सी का अपोजिट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और एक्स का अपोजिट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे के ये दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें माउंटेन ड्यू की, यानी कि डी और डब्ल्यू की बात करें, माउंटेन ड्यू का माउंटेन से हमें मतलब नहीं है, अगर हम ड्यू यहाँ पे लिख लें तो डी का अपोजिट क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, सभी ने पढ़े होंगे ई और बी से हमारा इवन ऑड नंबर पढ़े होंगे, इवन ऑड नंबर सभी ने पढ़े होंगे, तो ई का अपोजिट यहां से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, बचपन से लेके आज तक, चाहे कोई भी बड़ा इंसान सही या बच्चे सही, बच्चे तो मस्ती करते ही हैं, मस्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फन कहते हैं, यानी कि अगर हम इसको एफ और यू को फन लिख दें, यानी कि मस्ती करना, तो एफ का अपोजिट यू आ जाएगा, एंड यू का अपोजिट क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ऐसे अगर जी और टी की बात करें, तो जी टी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड से याद हो जाएगा जी का अपोजिट टी एंड टी का अपोजिट जी। ठीक है, एच और एस का अगर बात करें, तो एच और एस का हो जाएगा हमारा हाई स्कूल, एच का अपोजिट क्या आ जाएगा, एस, एंड एस का अपोजिट क्या आ जाएगा, एच। ठीक है, ट्रेवलिंग के अगर पर्पज से देखा जाए, तो सबसे ज्यादा कम किराया आज भी हमारा इंडियन रेलवे का है, इंडियन रेलवे सबसे कम कॉस्ट लेता है ट्रेवलिंग के मामले में। ठीक है, यानी कि इंडियन, आई और आर, यानी कि अगर इसको इंडियन रेलवे लिख दें हम, इंडियन रेलवे, तो आई और आर आ गया, यानी कि आई का अपोजिट क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और आर का अपोजिट क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, जे और क्यू की बात करें, तो इसको हम बोल देते हैं जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, यानी कि जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे, यानी जंगल क्वीन की भी बात करेंगे कि अगर ये जंगल क्या है, जंगल की रानी। ठीक है, अगर हम के और पी की बात करें, तो अगर बात करें कमला पसंद, ठीक है, कमला पसंद बहुत, मतलब हालांकि वार्निंग भी दी जाती है, कमला पसंद यानी कि जो पान तंबाकू आता है उसकी वार्निंग भी दी जाती है कि उससे कैंसर होता है, बट लोग फिर भी नहीं मानते हैं खाने के लिए। बट हमें क्या करना है, हमें अपनी फोकस करना है स्टडी पे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें स्टडी करना है। ठीक है, कमला पसंद, या फिर कोई ऐसी सिटी का नाम, यानी कि कानपुर, जो हमारी किसके लिए फेमस है, लेदर के लिए फेमस है, कानपुर, यानी के और पी से हमारा याद हो जाएगा कि के का अपोजिट क्या होगा, पी होगा, और पी का अपोजिट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा हमारा। ऐसे ही अगर हम एल की बात करें, एल और ओ की, प्यार सभी एक दूसरे से करते हैं, फैमिली में करते हैं, आपस में करते हैं, एक दूसरे से सभी प्यार करते हैं, तो एल और बी का अपोजिट आ जाएगा, यानी कि एल का अपोजिट क्या आ जाएगा, ओ, और ओ का अपोजिट क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एल और ओ। हम बात करते हैं लॉयन की। ठीक है, लॉयन मैन शेर, यानी कि जंगल का राजा होता है ये। ठीक है, अगर जंगल का राजा है तो रानी भी होगी हमारी कहीं ना कहीं, तो रानी हमारी कहाँ बैठी है, ऊपर बैठी हुई, यानी कि एल का ओ हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ऐसे ही अगर एम और एन की बात करें, तो ये सिंपल है, इसको मैन से याद कर सकते हैं, एम का अपोजिट एन, या एन का अपोजिट एम हो जाएगा, या फिर हम याद कर सकते हैं मून से। यानी कि ये हमारे सिंपल लेटर्स हो गए, या सिंपल वर्ड्स हो गए हमारे क्या करने के, अपोजिट लेटर्स याद करने के, ये हमारे क्या हो गए, सिंपल वर्ड आ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ए टू जेड। अगर देखा जाए तो सभी बच्चों को याद हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या, ए टू जेड से याद हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। ऐसे बी और बाई की बात करें, बॉय से हो जाएगा, बी का और बाई का अपोजिट
ठीक है, ऐसे ही सी और एक्स का क्रैक से माउंटेन ड्यू से याद हो जाएगा। अगर इसको बात कर लें, अगर ऐसे ये ना याद हो रहा हो तो हम इसको बोल देते हैं माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू से हम याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, देन ऐसे ही इवन ऑड नंबर से ऐसे ही फन, जीटी रोड एंड हाई स्कूल एंड इंडियन रेलवे, देन जंगल क्वीन। हम बात करें तो थोड़ा सा इंटरप्टेड रही थी क्लास। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हाई स्कूल का यानी कि एच और एस से याद हो जाएगा। ठीक है, जंगल क्वीन से हमारा जे और क्यू का याद हो जाएगा। कानपुर यानी कि लेदर सिटी से हम याद कर देंगे, या कमला पसंद से। अगर देखा जाए कानपुर में पान बहुत खाया जाता है। ठीक है, पान से भी हम याद कर सकते हैं, यानी कि कानपुर लेदर के लिए फेमस है और पान भी यहाँ पे बहुत खाया जाता है, यानी के और पी का याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एल और ओ का है लव से याद कर लेंगे, या फिर हम लॉइन से याद कर लेंगे। ऐसे ही एम और एन का है इसका मैन से याद कर सकते हैं, या फिर मून से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे अपोजिट लेटर्स की, यानी कि अपोजिट लेटर्स हमने क्लियर कर लिए कि अपोजिट लेटर्स किससे याद हो जाएंगे, इन वर्ड से हमारे याद हो जाएंगे। प्रॉपरली अगर याद करने का तरीका, अगर कोई नया बच्चा है, अगर पढ़ना स्टार्ट किया है, कंपटीशन में बैठ रहा है वो, और वो पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहा है, तो अगर बच्चे को अगर कोई भी चीज याद करनी है, कोई भी चीज, तो हम बात करते हैं कि ये बच्चा बार बार लिख के देखे। कोई भी चीज अगर बच्चे को याद नहीं हो रही है तो बार बार लिख के देखे। एक दो बार लिखेगा, एक बार देख के लिखे, दो बार देख के लिखे, फिर उसके बाद चलता रहे, मतलब बिना देखे लिखे, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है वो चीज, यानी कि बार बार लिखने से। यानी कि ठीक है, क्लियर है, यानी कि अगर याद करने का तरीका किसी को याद नहीं हो रहा हो तो वो लिख के याद कर सकता है। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं अब किसकी, हमारे अपोजिट लेटर्स तो हो गए हमारे। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू की इसमें हमारी ट्रिक्स है, हमारी कैसे याद करते हैं उनको भी देखते हैं। प्लेस वैल्यू हम इसको मिटाल देते हैं थोड़ा, अपोजिट लेटर्स हो गए। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू यानी कि हमें सभी की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हम सभी लेटर्स का देख लेते हैं। अगर सिंपल देखा जाए, चलो हम इसी में लिखते हैं, ट्रिक्स हम बात कर लेंगे बाद में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यानी कि ये 13 लेटर्स, यानी कि फर्स्ट हाफ हो गया हमारा। ऐसे ही 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 एंड लास्ट हमारा 26, यानी कि ये क्या हो गया, हमारे टोटल 26 प्लेस वैल्यू हो गई। यानी कि जो लेटर जिस पोजीशन पे आता है, जिस प्लेस पे आता है, वही उसकी क्या कहलाती है, प्लेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे थे किसकी, प्लेस वैल्यू की। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो ए से लेके डी तक, अगर हम बात करें ए से लेके डी तक, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट है हमारे, यानी कि स्टार्टिंग के हैं ए से लेके डी तक, यानी कि 1 से 4 तक। ये हमारे सिंपली बच्चों को याद हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी ए बी सी डी हमारा सिंपल नॉर्मली तरीके से याद हो जाएगा। हम बात करते हैं फिर ई की। अगर ई की बात करके, ई की बात ना करके हम एफ की बात करें, हम बात करते हैं एफ की। जो लेटर्स हमारे छूट रहे हैं उनके दो ऐसे वर्ड्स हैं हमारे जिनसे आधे लेटर्स की प्लेस वैल्यू आराम से याद हो जाती है। वो वर्ड हम बाद में बताएंगे आपके लिए क्या है। हम बात करते हैं एफ की। अगर हम यहाँ पे एफ की बात करें, अगर एफ को हम फिक्स लिख दें, ठीक है, फिक्स से अगर कंबाइन करें 6 को, यानी कि फिक्स 6 बोलने में एक जैसा लग रहा है, यानी कि फिक्स 6, यानी कि 6 क्या होता है, 6 नंबर, यानी कि एफ की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6, यानी कि प्लेस वैल्यू कितनी है एफ की, 6 है हमारी। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं जी की। जी, अगर जी की बात करें, प्लेस वैल्यू अगर देखने पे यहाँ पे लग रही है कि ये G7 है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, G7 नेशंस के बारे में तो सभी को पता ही होगा। G7 नेशंस हमारे कौन कौन से हैं, G7 कंट्रीज हम जिसे बोलते हैं, G7 नेशंस, यानी कि 7 देशों का ऐसा समूह जिसको बोला जाता है G7 नेशंस। ठीक है, क्लियर है, यानी कि G7 से क्लियर हो जाएगा, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, हम बात करते हैं आई और आर की। पूरी अल्फाबेट सीरीज में आई और आर एक दूसरे के ऐसे लेटर्स हैं, यानी कि आई और आर एक दूसरे के ऐसे लेटर्स हैं जिनकी प्लेस वैल्यू दुगनी होती है या फिर आधी होती है। यानी कि अगर आई की बात करें तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी है, यानी कि 9 है, इसकी प्लेस वैल्यू ठीक दुगनी होगी, यानी कि 9 दूनी 18। क्लियर है। ऐसे ही अगर आर की बात करें तो आर की प्लेस वैल्यू जस्ट इसकी आधी हो जाएगी। यानी कि पूरी अल्फाबेट सीरीज में ये दोनों लेटर्स ही ऐसे हैं जिसका दुगना होता है या जिसका हाफ होता है।
और किसी भी अगर प्लेस वैल्यू को उठा के देखें, ना ही किसी का हमारा दुगना होगा और ना ही किसी का हाफ होगा। अगर बात करते हैं जैसे डी की बात कर रहे हैं, डी का 4 का दुगना कितना होता है, 8 होता है, बट यहाँ पे कितना है 23 है, बट ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आई प्लेस वैल्यू हमारी सिर्फ और सिर्फ ऐसी है जिसका दुगना होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं के की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं के की। सभी ने पढ़ा होगा K2 माउंटेन सीरीज, यानी कि K2 माउंटेन सीरीज, यानी K2 माउंटेन सीरीज यानी पर्वत श्रृंखला। अगर हिंदी वाले में बात करें, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे, पर्वत माउंटेन सीरीज श्रृंखला, यानी कि K2। यानी कि यहाँ पे K से क्या मतलब होता है, अगर हम बात करें, हम ट्रिक्स, हमें सिर्फ रीजनिंग ही नहीं पढ़नी है, कुछ ट्रिक्स हमें ऐसी निकाल के लानी है जो हम कहते हैं रिलेट कर सकें, किससे, अपने जीएस के पार्ट से भी रिलेट कर सकें। यानी कि K से अगर बात करें हम K, तो यहाँ पे K होता है काराकोरम। काराकोरम, यानी कि काराकोरम श्रेणी की जो पर्वत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, K2 माउंटेन सीरीज बोलते हैं, यानी काराकोरम श्रेणी में जो आते हैं हमारे। ठीक है, अगर हम के की बात करें, हम बात कर रहे हैं के की प्लेस वैल्यू की। अगर K2 है, अगर इस 2 को हम 1+1 कर दें, यानी कि 1+1 हमारा कितना होता है, 2 होता है। अगर इस प्लस के साइन को भी अगर हम हटा दें तो क्या देखने को मिल रहा है, 11 देखने को मिल रहा है। अगर सिंपली हम देखेंगे तो 11 देखने को मिल रहा है, और के की प्लेस वैल्यू हमारी है कितनी, 11 ही है। यानी कि के की प्लेस वैल्यू हमारी याद हो जाएगी, K2 माउंटेन सीरीज है, K2 माउंटेन सीरीज हमारा, ठीक है, काराकोरम श्रेणी की श्रृंखला होती है। K2 माउंटेन सीरीज से K11 1+1, या 1 और 1 11, इससे भी हम याद कर सकते हैं कि 1 और 1 11 शायद मूवी भी आई थी इसकी, तो 1 और 1 11 से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम, जैसे हमारा एम है और एन है, ये तो हमारे लास्ट लेटर है, नॉर्मली याद रहेंगे। हमारे एम क्या होता है, फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर है, तो यानी कि एम की प्लेस वैल्यू 13। ऐसे ही सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर एन है हमारा। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एस और टी की। ठीक है, एस और टी की अगर हम बात करते हैं, ठीक, एस और टी की हम बात करते हैं, ये दोनों को हम रिलेट करेंगे एक दूसरे से, कि एक दूसरे से कैसे रिलेट होंगे। अगर हमने देखा होगा नॉर्मली जो अगर हमारी कट ऑफ जाती है, जैसे जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ होती है, उनमें बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस रहता है। माइनर डिफरेंस का मतलब, जैसे अगर ओबीसी और जनरल की, जैसे जनरल की हमारी 153 या 154 मेरिट गई है, तो ऐसे ही हमारी जो ओबीसी की होगी वो कितनी जाएगी, 152 के आसपास जाएगी, 151, यानी कि बहुत माइनर डिफरेंस होता है। सेम चीज ऐसे ही हमारा एससी और एसटी कैटेगरी में होता है, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो हमारे होते कैटेगरी होती हैं, तो उनमें भी क्या होता है, 19-20 का फर्क होता है। यानी कि अगर आप बात करें, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक स्लोगन बना लें अपना, यहाँ पे स्लोगन की बात करें, एससी एसटी में 19-20 का फर्क होता है। यानी कि एससी एसटी में कितने का फर्क होता है, 19-20 का फर्क होता है, यानी कि बहुत माइनर डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें तो शायद बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एससी एसटी में 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एस की, यानी कि एस इसका फर्स्ट लेटर है, यानी कि फर्स्ट पे कौन आ रहा है, 19 आ रहा है, तो एस की प्लेस वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितनी आ रही है, 19 आ रही है। ऐसे ही अगर टी हमारा लास्ट में आ रहा है, एस सी एस टी, यानी कि टी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, यानी कि टी 20 से हमारा याद हो जाएगा। एस सी एस टी में कितने का फर्क होता है, 19-20 का फर्क होता है, यानी कि एस और टी की हमारी प्लेस वैल्यू इससे याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर टी की प्लेस वैल्यू एक याद करने का और तरीका है, सभी बच्चों को पता होगा, T20 मैच आते हैं हमारे, T20 मैचेस, यानी कि T20 मैच से भी हम टी की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एस और टी हो गया, अब हम बात करते हैं वी की। हम बात करते हैं वी की। बी की प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए वैसे तो 22 है। ठीक है, अगर बच्चों बचपन में पढ़ा होगा तो हम बोलते थे, अगर कोई भी लेटर्स लिखते थे या फिर कोई भी वर्ड बनाते थे, तो मैम या सर बोलते थे हमारे कि ए बी वाली भी लिखनी है, या फिर हम पूछते थे कि 22 नंबर वाली भी या बैन वाली भी लिखनी है। बट बैन से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या याद करेंगे कि ए बी वाली भी या फिर 22 नंबर वाली भी, यानी कि ए बी वाली भी या 22 नंबर वाली। 22 नंबर वाली बी से हमारा क्लियर हो जाए कि बी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 22 होगी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं W और X की। W और X हमारा बचा है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं डब्लू, डब्लू को अगर हम वर्क से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, वर्क यानी कि कोई भी काम करना हमारा, ठीक है। अगर हम स्लोगन बताएं, कोई भी मशीन है हमारी, कोई भी मशीन है, वो 24 घंटे लगातार काम कर सकती है क्या? कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी है जो भी लगातार 24 घंटे काम कर सके। यानी कि अगर नॉर्मली देखा जाए, कोई भी इंसान भी ऐसा नहीं है जो 24 घंटे लगातार काम करता रहे। 24 घंटे काम करने का मतलब है बिल्कुल भी रेस्ट ना देना, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी कोई सी मशीन नहीं है, ना कोई इंसान ऐसा है जो 24 घंटे लगातार काम कर सकता हो। यानी कि अगर 24 घंटे काम नहीं कर सकता है, यानी कि अगर वर्क डब्ल्यू, वर्क में से डब्ल्यू की बात करें, तो ये 24 घंटे काम कोई भी नहीं कर सकता। यानी क्रॉस का साइन लगा दिया हमने, कोई भी 24 घंटे काम नहीं कर सकता। अगर 24 घंटे, अगर इस क्रॉस के साइन को अगर हम एक्स मान लें, इस क्रॉस के साइन को अगर हम एक्स मान लें, तो 24 घंटे काम नहीं कर सकता, तो एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 24। क्लियर है यहाँ से? यानी कि एक्स की प्लेस वैल्यू देखो 24 आ रही है, क्लियर है। अगर कोई भी इंसान या मशीन 24 घंटे काम नहीं कर सकता, उसे हमें रेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि अगर मिनिमम अगर हम बात करें तो 1 घंटे का रेस्ट दे सकते हैं हम, ठीक है। अगर 1 घंटे का रेस्ट देते हैं तो 1 घंटे का यानी कि 23, यहाँ पे ओवर लिख लीजिए, यानी कि 23, यानी कि डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 23। देखो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है? 23 है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि स्लोगन से याद कर लो या नॉर्मली याद हो जाएगा, कोई भी मशीन या कोई भी इंसान हमारा 24 घंटे काम नहीं कर सकता। 24 घंटे काम नहीं कर सकता तो क्रॉस का साइन, क्रॉस मतलब एक्स, यानी कि 24, एक्स की प्लेस वैल्यू 24। अगर वर्क की बात करें, 1 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा उसे, रेस्ट के मतलब 23 आवर्स, यानी कि 23 हमारी डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं बाई और जेड की। जेड तो हमारा नॉर्मली याद हो जाएगा, लास्ट लेटर है, 26 लेटर्स होते हैं हमारे। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 26 होगी। अब हमारे कुछ लेटर्स बचे हैं, जैसे जे है, के, एल, ई बचा है, यू बचा है, ठीक है, पी और क्यू है। इनको हम दो लेटर्स हमने जो बताए थे, यानी कि दो वर्ड जो बताए थे हमने, वो लेटर्स याद करने के कौन कौन से हैं। पहला जो अगर लेटर वर्ड की हम बात करें, तो पहला वर्ड होता है हमारा इजोटी। इजोटी, अगर इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं इजोटी, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5। यानी कि इस पे कितने का पहाड़ा पढ़ दो? 5 का। यानी कि पहाड़ा मतलब टेबल, टेबल कितने का पढ़ दो? 5 का। 5 दूनी 10, 15, 20 एंड 25। क्लियर है यहाँ पे? देखो ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5 है। जे की प्लेस वैल्यू हमने छोड़ी थी, कितनी आ गई? 10 आ गई। ओ की प्लेस वैल्यू हमने छोड़ी थी, कितनी आ गई? 15 आ गई। टी की प्लेस वैल्यू या तो 20 है, SC ST से याद कर लो, या T20 मैचेस से याद कर लो, या फिर इजोटी वर्ड जो हमारा है उससे हम याद कर सकते हैं टी की वैल्यू। बाई की हमने प्लेस वैल्यू छोड़ी थी, बाई की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई, ठीक है। सेकंड अगर हम वर्ड की बात करें, तो सेकंड वर्ड होता है हमारा सिर्फ आइलो रक्स। अगर इसको हिंदी में लिखें, सिर्फ आइलो रक्स, इसको बोलते हैं सिर्फ आइलो रक्स। यानी कि ABC, यानी कि 1 2 3, यानी कि पहला कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है। इसमें कितने का टेबल पढ़ दो? 3 का टेबल पढ़ते चले जाओ। यानी कि 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 21 और 24। यानी क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर देखें, बात करें, सी की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, क्लियर है। एफ की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6 आ गई। आई की प्लेस वैल्यू या तो एक दूसरे के दुगने होते हैं, ठीक है, यानी कि दुगना होता है आई की प्लेस वैल्यू का, उससे याद कर सकते हैं। ऐसे एल की प्लेस वैल्यू, ओ की प्लेस वैल्यू हम इजोटी से भी याद कर सकते हैं, एंड सिर्फ आइलोरक्स से भी याद कर सकते हैं। आर की प्लेस वैल्यू, यू की प्लेस वैल्यू एंड एक्स की प्लेस वैल्यू। अब हमारे बचे ये दो वर्ड, यानी कि अगर हम बात करें पी और क्यू, ये हमारे पी और क्यू, इनकी भी ट्रिक्स हैं, बट नॉर्मल अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन करते करते हमारे ये सब चीज याद हो जाती है, यानी कि पी की और क्यू की प्लेस वैल्यू हमें याद हो जाती है, ठीक है। यहां तक अगर कोई भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो या ट्रिक्स में या अपोजिट लेटर्स याद करने में या फिर प्लेस वैल्यू याद करने में, तो बच्चा हमें कमेंट कर सकता है, कमेंट करें, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, लिंक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। बात करते हैं प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स तो हमारे याद हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, तो यानी कि जितने भी अपोजिट लेटर्स होते हैं, यानी कि जितने भी अपोजिट लेटर्स होते हैं, उनका सम यानी कि जोड़ जो हमारा होता है वो 27 होता है, और वो जोड़ हमेशा 27 रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो अपोजिट
लेटर्स सम ऑलवेज कितना रहेगा 27 रहेगा, यानी कि 27 हमारा क्या रहेगा, हमेशा इनका जो जोड़ होगा वो 20 अपोजिट लेटर्स का जोड़ 27 होगा। हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें किसकी, ई और बी की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें ई और बी की बात कर लेते हैं, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 और बी की कितनी होती है 22, यानी कि ये एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना होगा 27 आएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आई और आर की बात कर लेते हैं, चलो आई और आर देख लेते हैं, ऐसे सेम हमारा आई और आर, 9 और 18 कितना हो गया, 9 का पहाड़ा पर 9 दूनी 18, 9 तियां 27, यानी कि इनका भी सम कितना आ गया 27 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक अगर नहीं दिख रहा हो बच्चों को तो 27 आ गया इसका भी जोड़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और कितने टाइप है हमारे इस क्वेश्चन के, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे अब इनके टाइप्स की, कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, टाइप्स की अगर बात करें तो ये 3 टाइप के नॉर्मली, तीन तीन ही टाइप के आते हैं। अगर इसकी बात किया जाए टाइप्स की, तो टाइप्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के आते हैं। पहला जो आता है इसमें, पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा लेटर कोडिंग का। पहला जो आता है हमारा लेटर कोडिंग का, यानी लेटर कोडिंग की अगर बात की जाए तो लेटर कोडिंग से हमें क्लियर हो रहा होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स का रहेगा, यानी कि इसमें नंबर्स का कोई भी रोल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लेटर के थ्रू हम लेटर टू लेटर हम इसकी कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा जो आता है वो आता है नंबर कोडिंग का। नंबर कोडिंग, यानी कि अगर नंबर कोडिंग की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, रिलेशन किससे होगा, नंबर से होगा, यानी कि लेटर्स और नंबर का हमारा क्या होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि लेटर से हमारा नंबर दे रखा होगा या नंबर से हमारे लेटर्स दे रखे होंगे, उनके थ्रू हमें इसमें निकालना होगा। देन थर्ड जो हमारा आता है वो आता है मिक्स कोडिंग का। थर्ड जो हमारा आता है मिक्स कोडिंग का। मिक्स कोडिंग की अगर बात की जाए तो मिक्स कोडिंग में कुछ भी आ सकता है, हमारा लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो वर्ड टू वर्ड भी आ सकता है, यानी कि अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें वर्ड भी कई एक सारे आते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें कोडिंग करनी होती है। ठीक है, हम सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग का, यानी कि लेटर कोडिंग कुछ सिंपल क्वेश्चन आज देखेंगे हम। ठीक है, देन उसके बाद आएंगे हम नंबर कोडिंग पे, देन आएंगे मिक्स कोडिंग पे। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें लेटर कोडिंग की, यानी कि टाइप फर्स्ट की अगर हम बात कर लें, बेसिक हम सिंपल क्वेश्चंस लेके चलेंगे, बिल्कुल भी कोई भी इसमें टिपिकल टॉप कहते हैं क्वेश्चंस अभी नहीं होगा। जब आप लोग ये सिंपल ट्रिक्स हमारी समझ जाएंगे उसके बाद ही हम टिपिकल क्वेश्चंस पे आएंगे, जो हमारे टिपिकल क्वेश्चंस यानी कि उनकी कुछ ट्रिक्स रहती हैं क्वेश्चन करने की, उसी तरीके से। यानी कि अगर हम पहले क्वेश्चन की बात कर लें, चलो हम पहले क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर दे रखा है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चंस की अगर बात करें, आपको अगर क्वेश्चंस की जरूरत है या फिर बच्चों को प्रैक्टिस सेट, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी क्वेश्चंस की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, यानी कि पहला क्वेश्चन, इफ हैंड इज कोडेड एज, क्वेश्चन में बोल देता हूं कि इफ यानी कि यदि हैंड को आई बी द्वारा कोड किया जाता है तो हमारा सिल्क का कोड क्या होगा, यानी कि SILK, इसका कोड क्या होगा। इफ हैंड इज कोडेड IBOE, देन व्हाट इज द कोड फॉर सिल्क। क्लियर है, यहां तक सिंपल है। अब इनको करने का एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की,
इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है। अगर हमें कंपैरिजन करना है, यानी कि अगर हमें सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, अगर कंपैरिजन करना है हमें, तो कंपैरिजन हम कभी लाइन टू लाइन नहीं करेंगे, यानी कि आमने सामने से कभी भी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, या कह सकते हैं कि सीरीज में हम कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। लेटर टू लेटर का कभी भी सीरीज में हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। कंपैरिजन किस में करेंगे, यानी कि पैरेलल फॉर्म में हम इसका कंपैरिजन करें। अब पैरेलल फॉर्म लिखनी कैसे है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा HAND, इसका डिकोड क्या किया गया, किस तरीके से लिखा गया, IBO से लिखा गया है। ठीक है, ये तरीका हो गया पैरेलल लिखने का, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन हमें इसी तरीके से लिखना है, पैरेलल बना लेना है। देन उसके बाद हमें देखना है इसके प्लेस वैल्यू, यानी कि इनकी प्लेस, जो लेटर्स हमारे दे रखे हैं उन लेटर्स की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी। यानी कि अगर H की बात करें तो H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, इसकी कितनी होती है, 1 होती है, N की कितनी होती है, 14, D की कितनी होती है, 4। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ऐसे I की प्लेस वैल्यू देखें तो 9 होती है, यहाँ पे B की 2 होती है 15, एंड E की कितनी होती है, 5। ठीक है, अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कंपैरिजन देखना है फर्स्ट लेटर का, यानी कि इसमें फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से कंपैरिजन करना है। अगर कोड बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम लास्ट लेटर से देखते हैं, देन उसके आगे जो भी ट्रिक्स होंगी हमारी हम उनको बताते हैं। अगर फर्स्ट लेटर से बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर से अगर H है, यानी कि 8 प्लेस वैल्यू, 8 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है, +1, 8 से 9 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर सेम बात कर लेते हैं, 1 से 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी कि सीरीज सेम चल रही है। ठीक है, N से O हो रहा है तो यानी कि 14 से 15 हो रहा है हमारा, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी कि सीरीज हमारी क्या बन रही है, सेम बन रही है। ऐसे ही लास्ट भी हमारा +1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ट्रिक क्या लग रही है, +1 की सीरीज लग रही है, यानी कि +1 की। और एक चीज बता दी जाए, ये +1 की जो सीरीज है, अगर यहाँ पे +1 की लगी है, यहाँ पे भी +1 की लगी है, तो सीरीज हमारी क्या लगेगी, सेम लगेगी। और सीरीज का हम बता देंगे कौन कौन सी सीरीज लगती हैं, अभी इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हम बताएंगे कौन कौन सी सीरीज लग सकती हैं। ठीक है, हमें कोड किसका निकालना था, सिल्क का निकालना था कोड, सिल्क का लिख लेते हैं। ठीक है, SILK, यानी कि एक एक प्लेस वैल्यू बढ़ाई गई है, यानी कि ठीक है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी है, SC ST में कितने का फर्क होता है, 19 20 का, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू 19, आई के 9 12 और 11, के की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, सब में क्या जोड़ना है, एक एक जोड़ना है, यानी कि +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, एंड इसमें भी +1 जोड़ना है। यानी कि 19 से कितना हो गया, 20, 9 से कितना, 10, 12 से 13 और 11 से 12। ठीक है, एक एक जोड़ दिया। अगर हम इसकी बात करें तो 20 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, टी की। ठीक है, जे पे कौन आता है, 10 नंबर पे आता है हमारा। ठीक है, 13 पे कौन आता है, फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर, यानी कि एम हमारा 13 पे आता है। ठीक है, एल की हमारी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12, यानी कि एल। TJM और एल, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया। क्लियर है यहां तक, यानी कि यही इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन करने का तरीका ही यही है। अगर इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप इस टाइप से करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चाहे आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन मिल जाए या कितना भी इजी क्वेश्चन हो, इस तरीके से अगर करेंगे तो कभी भी वो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम बात करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे सीरीज की, इसमें सीरीज कौन कौन सी लग सकती हैं। सीरीज की अगर बात करें तो यानी कि पहला हमने बता दिया कि +1 की सीरीज चल रही है, इसमें किसकी चल सकती है, +1 की सो ऑन तक सीरीज चल सकती है। ऐसे ही +2 की सो ऑन तक सीरीज चल सकती है, यानी कि जितने भी लेटर्स होंगे, यहाँ पे 4 लेटर्स की सीरीज दी गई है, 5 6 7 8 कितने भी लेटर्स हो सकते हैं उनमें चल सकती है। ठीक है, +1 +2 +3 भी ये चल सकती है। देन बात करते हैं, +1 चलती है, +2, देन +3, देन +4, देन सो ऑन, यानी कि एक लेटर पहले लेटर में क्या होगा, एक ऐड कर सकता है, दूसरे लेटर में 2 ऐड कर सकता है, तीसरे लेटर में 3 ऐड कर सकता है, ऐसे ही सो ऑन तक चल सकता है हमारा। ठीक है, ऐसे अगर प्लस की सीरीज चल रही है तो, या अगर प्लस की है तो यहाँ पे -1 की भी तो सीरीज हो सकती है, यानी कि अगर एक जोड़ रहा है तो वो एक घटा भी तो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 2 जोड़ रहा है अगर तो 2 घटा भी तो सकता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जैसे +1 और +2 +3 कर रहा है तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से सीरीज लगा सकता है वो। क्लियर है, यहाँ तक
कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर उसका कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन हम सिर्फ और सिर्फ पैरेलल फॉर्म में ही करेंगे। अदरवाइज किसी भी फॉर्म में अगर करेंगे आप, सीरीज में अगर कंपैरिजन कर दिया आपने, तो कंफ्यूजन रहता है बहुत बच्चों को। जैसे अगर ये तो 4 लेटर्स का हमारा है, अगर 4 लेटर से हमारा 8 लेटर्स का आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेटर से किसका कंपैरिजन हो गया। बट अगर हम पैरेलल फॉर्म में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली उसी लेटर का कंपैरिजन होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये सारे लेक्चर्स जो आपको हैं वो सारे के सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं। आज हम एक ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम करेंगे, कल जो क्वेश्चंस करेंगे वो इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, इनकी जो और ट्रिक्स होंगी उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है तो वो हमारे कमेंट कर सकता है। एंड अगर आपको समझ आया हो या अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।